मैं हूँ ओशिन और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताया कि ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले हमें कैसे साइंस मिलते हैं और ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं और ट्विन फ्लेम और कार्मिक में डिफरेंस क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम, हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम एक गुरु की तरह होता है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन गुरु और शिष्य की तरह होता है। कैसे होता है ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। और ट्विन फ्लेम हमें क्या सिखाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम एज अ गुरु, कैसे हमारा ट्विन फ्लेम हमारे लिए एक गुरु की तरह होता है। आप सबने शिव और पार्वती की स्टोरी तो देखी, सुनी भी है, देखी भी है कई सीरियल्स में, किसी ड्रामे में, किसी नाटक में, कहीं पढ़ा भी होगा आपने। उसमें शिव और पार्वती एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। भगवान शिव, महादेव उनको, माता पार्वती को उनके असली रूप में कैसे आना है वो ये सिखाते हैं। ध्यान कैसे लगाना है ये उन्होंने सिखाया, ट्रिगर देके। उन्होंने ऐसे नहीं सिखाया कि अरे तुम तो मेरी वाइफ हो, मेरी ट्विन फ्लेम हो, मैं तुम्हें बहुत ही उससे रखूँगा, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में दे दूँगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने, जबकि वो कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक गुरु की तरह, जैसे एक टीचर होता है अपने शिष्य को डांटता है, ज़रूरत पड़ने पे मार भी लगाता है, बट अपने स्टूडेंट को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यही होता है ट्विन फ्लेम। और टीचर, जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको शाबाशी भी देता है, बिल्कुल वैसा ही कनेक्शन है ये। आप उनसे कुछ सीखते हो, वो आपसे कुछ सीखते हैं और ये कनेक्शन ग्रो करता है सीखने सिखाने से ही, एक दूसरे को उसका सपोर्ट सिस्टम बनने से, एक दूसरे को हील करने से, और सिर्फ एक दूसरे से चिपके रहने से नहीं, एक दूसरे को स्पेस कैसे देनी है ये भी आता है। ट्विन फ्लेम सिर्फ लवर या पार्टनर नहीं होता जिसके साथ आप आए इस धरती पे, आपने अपने मस्त जॉब ली और इधर उधर घूमे फिरे टहले, शादी की, निकल लिए। बिल्कुल भी नहीं। ट्विन फ्लेम्स का बहुत ही इंटेंस सोल पर्पस होता है। आप दोनों का एक ही पर्पस होता है, तरीका भले ही अलग होगा बट डेस्टिनेशन एक ही है। वो आपके सोल टीचर की तरह होता है, आपका ईगो तोड़ता है, आपको अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, इल्यूजन्स, हर चीज़ के सामने आपको खड़ा कर देता है लाके, कि देखो, फेस करो इसको और इसको ठीक करो। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर डर है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको डर है कि ये एक दिन चला जाएगा, एक दिन चला जाएगा, ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करेगा। मे बी ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपकी जॉब चली जाए या जितना पैसा था वो चला जाए और आप अपने, आपका ट्विन फ्लेम
आपको ये सिखाने की कोशिश करे कि मनी सब कुछ नहीं होता। अगर आज चला गया है, अगर तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है, तुम उसे खुद से फिर से बिल्ड कर सकते हो, फिर दुनिया में चाहे तुम कहीं भी हो। आपके इनसिक्योरिटीज़, आपके इल्यूजन्स, भ्रम, सच से दूर भागना, इन सब के सामने आपको लाके वो खड़ा कर देता है। और वो आपको सेल्फ लव सिखाता है। वो दिखाता है कि खुद को हील किए बिना आप किसी और को सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकते। वो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा। वो आपको तब तक रिजेक्ट करता रहेगा, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। जब आप खुद से ही घृणा करते हो, आप अपने आप को ही बोलते हो यार मैं तो काला हूँ, कैसे मुझे कोई पसंद करेगा। बट फिर भी आप ट्विन फ्लेम से आप एक चांस मार रहे हो कि यार ये मिल जाए तो अच्छा है, लाइफ कट जाएगी। ट्विन फ्लेम्स लाइफ काटने के लिए नहीं होते। आपको लाइफ काटनी है तो आप सोलमेट को पकड़ो। ट्विन फ्लेम्स आपको लाइफ काटने के लिए नहीं आपके साथ होते हैं। आप अपने आप से झूठ बोलोगे, आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर हो जाएगा। वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू हैव टू बी योर सेल्फ। द वेरी फर्स्ट थिंग विच ट्विन फ्लेम्स टीच अस, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको कोई चीज़ नहीं आती, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट। अनकंडीशनल लव सिखाता है आपको। असली प्यार क्या होता है वो ये सिखाता है। असली डेफिनेशन समझाता है, जो अटैचमेंट, जेलसी, फियर, इन सभी से हटके होती है। एक ऐसा प्यार जिसमें कोई कारण ना हो। लोग पूछते हैं कि यार तुम मुझसे प्यार करते हो, प्यार करती हो, या वो मुझसे प्यार करती है, पर क्यों करते हो? कोई कारण तो होगा ना। ये सवाल ट्विन फ्लेम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप उसके लुक्स, उसके पैसे, स्टेटस, या किसी भी मटेरियल चीज़ से, किसी भी ऐसी चीज़ से आप अगर उससे कनेक्टेड हो, तो वो पकड़ लेगा आपको। या फिर यूनिवर्स आपको अलग कर देगी। अगर वो नहीं पकड़ पाया तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपकी। वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ट्विन फ्लेम आपकी बहुत हेल्प करता है। ये सब कुछ वो जानबूझ के नहीं करेगा, कॉन्शियस लेवल पे नहीं करेगा। ये सब कुछ नेचुरली होता चला जाएगा। आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करवाता है ट्विन फ्लेम। आपको अपने जो आप असलियत में हो, वो आपको उससे मिलवाता है कि आप रियल में क्या हो। आप रियल में एक देवी हो, आप रियल में एक शिव हो। आप अपने आप में संपूर्ण हो। डिटैचमेंट भी सिखाता है। फेथ कैसे रखते हैं डिटैच हो के, वो ये भी सिखाता है। सिखाता है कि लव कंट्रोल नहीं है, लव
फ्लो और ट्रस्ट के साथ चलता है। अगर आपका अगर आप सरेंडर मोड में हो, आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप किसी से प्यार करते हो, आप उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। अगर आप उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हो, उसकी फ्रीडम छीन रहे हो, then it means that you don't trust. You don't trust on that person, you don't trust on your connection, you don't even trust on your love. आपके खुद के लव में ही खोट है, कमी है। आप पहले खुद को देखो। आप लोग अलग नहीं होंगे, यूनिवर्स अलग करेगा, सिर्फ इसलिए कि जब तक आप अपने ट्रू लेसन्स नहीं सीखते, हम आपको रीयूनाइट नहीं करेंगे। तो ये होता है ट्विन फ्लेम, जो आपको हर लेवल पे तोड़ता भी है, सिखाता भी है, और जब आप ग्रो करते हो तो आपको शाबाशी भी देता है। वो आपकी ग्रोथ से खुश होता है। कार्मिक लोग आपकी ग्रोथ देख के खुश नहीं होते, वो जेलसी में, फियर में आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए ये मत सोचिए कि आपका कार्मिक पार्टनर है, सिर्फ आप ही ग्रो कर रहे हो। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम आप ग्रो करते हो तो आप समझो आप अपने ट्विन फ्लेम को भी ग्रो कर रहे हो। आप मिले हो उससे या ना मिले हो, यूनिवर्स आपको साइंस भेजता है। सो हम बात करते हैं कि हम अपने ट्विन फ्लेम से क्या सीखते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम से सेल्फ अवेयरनेस सीखते हो। अपनी स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ आपको पता चलती है। आपकी वीकनेस क्या है आपको समझ आने लगती है। आपको उस अपनी वीकनेस को कैसे दूर करना है ये भी आप समझ जाते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस आने लगती है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ कितना बोलना है, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये हर चीज़ का आभास आपको हो जाता है। हीलिंग, आप हील करने लगते हो अपने पुराने घाव से, जो आप बचपन से या पिछले जन्म से आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो। आप ट्रॉमा को फेस करोगे, बहुत ज़्यादा फेस करोगे, बार बार गिरोगे, उठोगे, सीखोगे। अगर आपको रिजेक्शन से डर लगता है कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा, आपकी लाइफ में मल्टीपल रिजेक्शंस होंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए होंगे ताकि आपको सीखने को मिले कि रिजेक्शन कोई लास्ट चीज़ नहीं है इस धरती पे, आपकी लाइफ का फुल स्टॉप नहीं है। पेशेंस सिखाता है, पेशेंस में कब कैसे आपको कितना कहाँ सब्र रखना है। जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे मेरा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उस चक्कर में वो इतनी हड़बड़ में रहते हैं कि गलत कनेक्शन पकड़ लेते हैं, फिर सफ़र करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको सिखाता है कि ट्रू लव क्या होता है। लव कोई कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है, नर्चर करना सिखाता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ सिखाता है। मेडिटेशन, इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे कैसे भरोसा करना है ये सिखाता है। सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू अपने आप को कैसे एक्टिवेट करना है ये सिखाता है। अपने आप को संपूर्ण, फुलफिल्ड, अबंडेंट
कैसे महसूस करना है, वो ये सिखाता है। वो ये सिखाता है कि आप अपने आप में सक्षम हो। वो आपको इंडिपेंडेंट बनाने आता है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर लेवल पे आपको इंडिपेंडेंट बनाने आता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। फिर चाहे वो आपसे कम्युनिकेशन में रह के करे, आपसे सेपरेशन में रह के करे, आप उससे ना भी मिले हो, आपसे टेलीपैथिकली, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, वो आपको हमेशा गाइड करता रहता है। योर ट्विन फ्लेम, आपको अपने ट्विन फ्लेम को इस दुनिया में बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप ही का हिस्सा है, आप ही के अंदर है। आप उससे अलग नहीं हो। अगर आप अलग हो, आप ये सोचोगे यार वो कहाँ है, क्या कर रहा होगा, इट मीन्स कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो। आप ये सोचो, ही मस्ट बी डूइंग गुड wherever he is। अगर मैं अच्छी हूँ तो वो भी अच्छा है, और अगर मैं खुश रहूँगी, मैं अच्छा करूँगी, वो भी वही करेगा, वो भी वैसा ही होगा। हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी सोल इवोल्यूशन होता है, न कि सिर्फ एक रोमांटिक फेरी टेल। आप सोल लेवल पे इतना ग्रो करते हो, इतना काम होता है सोल लेवल पे कि आप को ये कनेक्शन, जब आप ग्रो करते हो ना, और जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और जिस तरह से भगवान आपका इस कनेक्शन में साथ देता है, आप खुद ही कहोगे कि ये कनेक्शन सबसे बेस्ट कनेक्शन है। मैं जानती हूँ इसमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, एक वॉरियर की तरह आपको लड़ाई करनी पड़ती है सोसाइटी के जो शॉर्ट टेम्पर्ड थिंकिंग है उससे, बट इट इज़ वर्थ फाइटिंग। फाइट करने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे के साथ रहेंगे, नहीं, ये गलती मत करना। बैलेंस में रहना सिखाता है ट्विन फ्लेम। अगर कोई आपके ट्विन फ्लेम के कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप लोग अगर लड़ाई झगड़ा करके एक साथ रहोगे, यूनिवर्स आपको अलग कर देगा, क्योंकि आपने बैलेंस तो मेंटेन किया ही नहीं। सो ये था ट्विन फ्लेम के बारे में, जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि ट्विन फ्लेम एक गुरु की तरह कैसे होता है और उससे हम क्या सीखते हैं। वो आपको तोड़ता भी है, आपको बनाता भी है, पर कार्मिक सिर्फ आपको तोड़ता है, आपको लेसन देता है, दैट्स इट। बट ट्विन फ्लेम आपका रियल टीचर है, सोल टीचर, सोल गुरु, आपको अपने ट्रू हायर सेल्फ तक ले जाता है। सो ये थी मेरी ट्विन फ्लेम पे डिटेल्ड लेवल पे वीडियो। आई होप अगर आपको कुछ
गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरा कंटेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ट्विन फ्लेम के टॉपिक पे ही, जिस पे भी मुझे गाइडेंस फील होगी मैं आपको वो वीडियो ला के दूँगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए। मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।